हम नेस्टेड बाई सब क्वेरी हमने करा था, ठीक है, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कोरिलेटेड सब क्वेरी क्यों यूज करते हैं? ठीक है, ऐसा क्या है कि हम कोरिलेटेड सब क्वेरी की हमें नीड है? भाई कोई चीज अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमें उसको यूज करने का पर्पस समझ आना चाहिए ना, कि मैं इसको यूज क्यों कर रहा हूँ। कौन बताएगा? अच्छा, ये मुझे बताओ, जो नेस्टेड क्वेरी होती है बेसिकली वो किस लिए यूज होती है, कब हम उसे यूज करते हैं? व्हाट इज द यूज केस ऑफ द नेस्टेड सब क्वेरी? सर इसमें जो क्वेरी का रिजल्ट होता है वो आउटर क्वेरी पे डिपेंड करता है, तो सर इसके लिए नेस्टेड क्वेरी यूज करते हैं। नहीं, वो काम तो हम फिर उससे भी कर सकते हैं ना, जॉइन से भी कर सकते हैं। यस सर। और जॉइन आपको पता है सब क्वेरी से फास्ट भी होते हैं, तो वाई सब क्वेरी। थोड़े दिन में भूल गए क्या आप लोग? प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हो? सर जी कर रहा हूँ, बस ये सॉफ्ट दिक्कत है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो आपकी सब क्वेरी होती है, अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन जॉइन और सब क्वेरी? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या होगा मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच? तो ज्वाइन तो इसके लिए यूज कर देना कि अगर दो टेबल से मेरे को कंबाइंड डेटा चाहिए तो हम्म। ज्वाइन तो उसके लिए यूज करेंगे। हम्म। बाकी ये नेस्टेड क्वेरी है या फिर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो जैसे सपोज दैट कोई मेरे को डेटा निकालना तो उसके अंदर सपोज दैट कोई कोई क्वेरी है तो क्वेरी के अंदर से क्वेरी डालना हो, ऐसा ऐसा हो सकता है सर, मेरे को इतना पता है। नहीं, देखो क्या होता है, अगर हम सब क्वेरी है, सब क्वेरी में भी हम जॉइन का यूज करते ही करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जैसे कोरिलेटेड सब क्वेरी है, ठीक है, हम हमेशा ईच टाइम अपनी नेस्टेड क्वेरी के ऊपर या एक आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन हम वहाँ भी पास करते हैं, वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं डेटा को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे अभी आपने बताया कि हमें दो और दो से ज़्यादा टेबल का अगर कंबाइंड डेटा निकाल के लेके आना है तो हम ज्वाइन का यूज करते हैं। यस सर। उसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोलती है कि तब भी हम सब क्वेरी यूज करते हैं, जैसे आपने कुछ सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब क्वेरी से ही आपका कंबाइंड डेटा आता है, नहीं, आप सब क्वेरी से भी कंबाइंड डेटा लेके आ सकते हो। बट क्या होता है तब आप जॉइन को यूज करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था, जॉइन जो है तो हमारे फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सब क्वेरी। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई फास्ट भी ये है और काम भी सेम ही कर रहे हैं, ठीक है,
बट क्या होता है जब हम कंडीशन बनाते हैं ना, तो हम कंडीशन बनाते बनाते हमारा जो कंडीशनल डेटाबेस हो जाता है, जैसे हम जितनी हम कंडीशन पास कर देंगे, अगर मैं एक चीज को एक कंडीशन के बेस पे निकाल रहा हूँ और एक चीज को मैं दो कंडीशन के बेस पे निकाल रहा हूँ, तो एज यूजुअल हमारा वन कंडीशन वाला फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और तब हम डेटाबेस से क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक तो स्टेटमेंट पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, वहां पे पूरी स्टेटमेंट एक ही बार में एग्जीक्यूट होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग टाइम पे कॉल हो रही है, यानी कि एग्जीक्यूट हो रही है, जो हम सब क्वेरी की बात करते हैं। तो इसलिए ही जो हमारा होता है ज्वाइन होता है ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सब क्वेरी। ठीक है, अब एक और चीज हो जाती है, तो हम ज्वाइन का यूज करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते थे, दो या तीन चार पांच छह टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट पास कर देते हैं, बट इन द एंड जैसे आपको क्या करना है, आपको वो डेटा पास आउट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को भी हमने निकाला था कि हर एक कोई पर्टिकुलर आपने कोई ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में से आपको वो डेटा चाहिए, उसका मतलब वहीं पे उसको कंपेयर करना है और देन वो डेटा आपको निकालना है। तो उस केस में फिर हमें ज्वाइन करना, फिर डेटा निकालना, फिर डेटा को पास करना, तो इट इज टू डिफिकल्ट। बट इन द सब क्वेरी वी कैन यूज our each and every function, because of that you know that you can pass function in the select statement। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो आप कहाँ पे पास करते हो, सेलेक्ट क्वेरी के अंदर पास करते हो। अगर आपको सेलेक्ट के बाद पास करने हो तो आप हैविंग क्लाउज यूज करते हो, ये पता है ना आप लोगों को। यस सर, यस सर, यस ठीक है, सर। सेलेक्ट स्टार के जगह पर वहाँ पर वही राइट। एग्रेट फंक्शन तो यूज वो करते सारी हैं। चीजें वहां पे उसको कैलकुलेट करना, फिर उसको पास ऑन करना, ऐसा नहीं कि जो इनसे नहीं होगा, वो हो जाएगा, बट टू डिफिकल्ट। ठीक है, लो, ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा सब क्वेरी से, लेकिन हम उसको इजीली डेटा को निकाल सकते हैं। बट वही हमें अगर ज्वाइन से करना हो तो टू डिफिकल्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें। राइट, एक आपको पता है एक सीधा वे है, और एक आपको पता है दो चार पांच कट मार के जाना है, और एक आपको पता है कि यहाँ तो 20-25 कट आ जाएंगे, और आप लोगों को बार बार उसके लिए रुकना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा उस तरह से, क्योंकि यू कांट पास द एग्रीगेट फंक्शन इन वेयर क्लाउज। ठीक है, तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट में वी कैन पास एवरी फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको पास करना हो तो आप इजीली स्टेटमेंट में पास कर सकते हो। अगर आप वेयर क्लॉज में पास करेंगे तो वेयर क्लॉज के लिए फिर वो अलग से हो जाएगा, पहले आपको वहाँ पे डेटा बनाना पड़ेगा, देन यू कैन पास। ठीक है, अब जो हमारी नेस्टेड क्वेरी की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जो हमारी इसमें अंदर वाली क्वेरी होती है वो डिपेंडेंट होती है बाहर वाली क्वेरी के ऊपर। बाहर वाले का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट पास करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे को कोई डेटा है किसी के साथ कंपेयर करना है, कि मेरे को वो डेटा चाहिए जिसकी सैलरी राम की सैलरी से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम उस केस में सबसे पहले क्या सोचेंगे, हम निकालेंगे राम की सैलरी। ठीक है, तो बाकी डेटा हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, राम की सैलरी के ऊपर। अगर कल को हमारी राम की सैलरी अपडेट हो जाती है तो हमारा डेटा भी इफेक्ट हो जाएगा। राइट, भाई अगर आज राम 1,000 रुपये मंथली सैलरी ले रहा है, कल को वो 2,000 लेने लग जाएगा, और हमारी कंडीशन लगी हुई है कि सैलरी ग्रेटर देन राम या लेस देन सैलरी राम। ठीक है, कल को अपडेट हो जाता है तो हमारा पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी पूरा डेटा। राइट, कल मेरे पास 10 रो आ रही थी ऐसे जिसकी सैलरी राम से ज्यादा थी, अब जैसे उसकी डिस सैलरी अपडेट हुई, अब मेरे पास 5 ही रो आ रही है, तो इफेक्ट हुआ नहीं हुआ मेरे पास डेटा। तो वो सारी चीज है। अब हम बात करते हैं यस सर। कोरिलेटेड सब क्वेरी की, मैं बात करता हूँ। अब जैसे हमने निकाला था कि हमें वो डेटा निकालना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, तो वेरी सिंपल हमने उसको निकाल दिया था। हमने कैसे निकाला था, मैंने पास करा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट
AVG सेल फ्रॉम AMP, ठीक है। तो हमने इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, हमारे पास वो डेटा आ गया जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, ठीक है। बट सेम टाइम पे मेरे पास क्वेश्चन आता है, हमें जो डेटा कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास ये है, सेलेक्ट टीपीटी नंबर फ्रॉम EMP। अब मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मुझे बताता है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिस्टिंक्ट फंक्शन। आप सब लोगों को पता है किस लिए यूज होता है, यस सर, यूनिक वैल्यू। तो ये हमें यूनिक डेटा अगर मेरे को करना है, तो वी हैव 3 डिपार्टमेंट, DPT 10, 20 एंड 30, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरे को वो डेटा निकालना है जिसके डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम करते हैं हैविंग क्लाउज का यूज, ठीक है, सेलेक्ट DPT नंबर, ठीक है। और अगर हम इसको डेटा को काउंट कर लेते हैं उस तरह से, पहले मैं इसको सिंपल करता हूँ, ठीक है। काउंट एस्ट्रिक में पास कर देता हूँ, कोमा फ्रॉम EMP, ठीक है। और हम अगर यहाँ पे ग्रुप बाई लगा देते हैं, ग्रुप बाई DPT नंबर, तो ये क्या करता है, ये हमें काउंट बता देता है कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। जैसे DPT नंबर 10 में 4 है, 20 में 5 है, 30 में 6 है। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को वो डेटा चाहिए जिस डिपार्टमेंट में 5 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे, सीधी सिंपल बात है, हम यहाँ पे लगा देंगे हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 5, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इसे सामने से बहुत सिंपल दिखते हैं, बट तब हम इनको यूज करते हैं एक्चुअल में। अगर मैं इसकी यूज केस की बात करता हूँ, तो हैविंग क्लाउज के साथ ये हमारे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपको किसी भी तरह का, मतलब कोई कंडीशनल बेस्ड डेटा है, अब अगर हम इस डेटा को उस तरह से निकालेंगे, पहले मैं काउंट करूँ, फिर मैं उसमें से डेटा निकालूं, ठीक है, वो मेरे को पास करना पड़ेगा, तो वो नंबर मैच करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हैविंग क्लाउज यूज करते हैं। मैंने ग्रुप बाय यूज कर लिया, ये यूज कर ले, मैं बोलता हूँ मेरे को कम डेटा चाहिए था, 5 से कम वाला डेटा चाहिए था, तो ये मेरे पास 5 से कम वाला आ गया। मैं करता हूँ लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास वो डेटा आ गया। अगर मेरे को उसको ऑर्डर भी करना हुआ, ठीक है, मैंने उसको बोलता हूँ ऑर्डर बाय DPT नंबर DESC, तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉर्ट भी कर लिया अपने डेटा को, ठीक है। यहाँ तक का चीजें बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरे को जो डेटा है, वो डेटा निकालना है जो अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी ले रहा है, ठीक है, या अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कम सैलरी ले रहा है, ठीक है। अभी तक का हम क्या कर रहे थे, अभी तक का हम कर रहे थे एवरेज सैलरी मैंने निकाली, और मैंने उसको बाहर वाली क्वेरी में पास कर दिया, जैसे अभी मैंने यहाँ पे करा था उसको, ये डेटा मैंने निकाल दिया था। तो हमारे पास ये इस तरह का कोई डेटा आ गया था, क्योंकि ये बहुत सिंपल था कि हमने पहले यहाँ से एवरेज सैलरी निकाल ली, ठीक है, और फिर इसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसा एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे हम लगा देते हैं AVG
सेल, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे ईच एवरी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी बताता है, ठीक है। इसको हम स्निप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स इधर रख लिया है। तो ये हमारे एवरेज सैलरी है। टीपीटी 10 की 2612 है, 20 की 2175 है, 30 की 1566 है, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमें वो डेटा निकालना है जो अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कंपेयर किसका है, जिस डिपार्टमेंट से जो बंदा बिलोंग करता है हमारा कंपेयर उसी डिपार्टमेंट से है, ठीक है। अगर मेरे को एक डिपार्टमेंट की निकालनी होती तो मैं कैसे करता, मैं निकालता select star from EMP where salary greater than, उसी तरह से select AVG cell from EMP where TPT number equal to 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको निकाला और डिपार्टमेंट नंबर 10 के एवरेज सैलरी से जो बंदे ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं वो मेरे पास डेटा आ गया। तो मेरे पास कौन सा डेटा है, मेरे पास ये 5 रो आई, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ हमें उसी डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करना है, तो हम एक कंडीशन ऐड कर देंगे, एंड टीपीटी नंबर इक्वल टू 10। तो अब ये क्या कर रहा है, 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 से ही डेटा निकाल रहा है, उसी के एवरेज सैलरी निकाल रहा है, उसी के एम्प्लॉय को साथ इसको कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही रो आई, वो आई है किंग की डीपीटी 10 से, ठीक है। बट ये हम अलग अलग कर रहे हैं, तो सर इसी तरह से अगर मेरे पास 50 डिपार्टमेंट होते सर या सर आपने अभी ऊपर वाला जो स्टेटमेंट डाला था इक्वल टू 10 वाला, उसका मतलब तो यही था ना कि 10 डिपार्टमेंट में जिसका भी सैलरी एवरेज मतलब वो आना चाहिए था, सबका आ गया था 20 का भी 30 का भी। राइट, क्योंकि तब तक का हमने अंदर वाली क्वेरी से तो हमने डीपीटी 10 के वो निकाले एवरेज सैलरी, ठीक है, राइट। अब मैं इस क्वेरी को इतना एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्वेरी से हमारे पास जो डेटा आ गया वो आ गया, वो यहाँ पे पास हो गया, तो उस वजह से मेरे पास सारा का सारा डेटा आ गया। ये सारा जिसकी डेटा आ रहा है सर सैलरी आपके पास, तो 20 का भी आ रहा है 30 का भी आ रहा है। 30 का भी आ रहा, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मेरे नहीं, पास 10 डिपार्टमेंट का आएगा, ओके सर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक और कंडीशन मैंने ऐड करी, एंड डीपीटी नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमारे पास वो डेटा है जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करता है, और उसी की एवरेज सैलरी हमने निकाली और उसके एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी ले रहा है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये 3 डिपार्टमेंट है तो हम अलग अलग करके दिखा सकते हैं। कल को मेरे पास 50 हो गया है, उसी तरह से मेरे पास 1000 भी हो सकता है उस तरह का, अगर मैं ग्रुपिंग करूं, ठीक ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मेरे को 50 बार एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है एक डेटा निकालने के लिए सिंपल, और फिर मेरे को उसको रिपोर्ट बनानी, फिर मेरे को उसको शेयर करना, तो एक छोटे से काम के लिए मेरे को 2-3 घंटे का काम करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये वाली क्वेरी है, हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो अभी तक का हम कर रहे थे, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी, सेलेक्ट एवीजी सेल, मैंने यहाँ पे निकाल दिया ईएमपी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके एक एलियास बना लिया ईएमपी ई, ठीक है, और ई डॉट सैलरी, ऐसे पास करते हैं ना। मैंने तब आप लोगों को सेल जो नहीं बताया था, तो हम ऐसे ही करते थे। अगर हमें एक टेबल का वो बनाना है, एलियासिंग करनी है, तो हम ऐसे ही कर लेते थे।
एक टेबल को मैंने ए बना लिया, एक टेबल को मैंने बी बना लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास ईएमपी टेबल है, तो अंदर वाली टेबल को मैंने क्या कर दिया, ई टेबल बना लिया, ठीक है। तो क्या मैंने क्या बोला, ई डॉट डीपीटी सैलरी, डीपीटी नंबर इज इक्वल टू डीपीटी नंबर, ठीक है। तो अब हो गया, क्या हो गया, अब ये हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी बन गई है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो ना, अब डीपीटी 10 पे ध्यान देना। डीपीटी 10 से हमारे पास केवल एक रिकॉर्ड आया था, राइट। और तब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आना चाहिए 10 से। टेन की एवरेज सैलरी क्या है, सर सैलरी तो सभी की ज़्यादा जा रही है ना 2450 से। क्या ये सबकी सैलरी जो है वो 2450 से ज़्यादा जा रही है, मीन्स एवरेज सैलरी से, क्या ऐसा है क्या? नहीं नहीं, वो अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डीपीटी 10 की एवरेज सैलरी 2612 है, ठीक है। और तब मैंने उसको एग्जीक्यूट करा था, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा आया था निकल के, किंग ही हमारे पास वो है जिसकी सैलरी अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, वही मैं देख रहा था ये रिकॉर्ड आ क्यों रहे हैं। मैं इसको करता हूँ, क्योंकि ये कंपेयर करता है अपने डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। राइट। अब आप देखोगे जो हमारा डीपीटी 10 है, इससे हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आया 5000 वाला, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमने 20 करा और यहाँ पे मैंने इसको 20 कर दिया, तो 20 के मेरे पास कितने रिकॉर्ड आए, 3 रिकॉर्ड आए, राइट। और मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो 20 के मेरे पास 3 रिकॉर्ड है, 1 2 3, राइट। सेम ही बंदे हैं, फोर्ड स्कॉट जोन्स, फोर्ड स्कॉट और जोन्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने कोरिलेटेड सब क्वेरी की हेल्प से ये करा कि जो हमारा डेटा है, राइट, वो उसी डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करेगा। ऐसा नहीं है जैसे ये मेरे पास है 20 की एवरेज सैलरी, जैसे मैं निकालता हूँ तो वी हैव 2175, ठीक है। तो 2175 टीपीटी 20 की हमारे पास एवरेज सैलरी है, ठीक है। अब जैसे अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 की बात करता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितने बंदे हैं उनकी सबकी सैलरी 2175 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना, जो 10 में काम करता है उसकी 10 की एवरेज सैलरी के साथ उसका कंपेयर होगा, ठीक है। जो 20 में काम कर रहा है वो 20 के डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करेगा, 30 का करता है तो 30 वाले डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करेगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लगाया कि एक मेरी टेबल ईएमपी ई बना दी मैंने, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको पास करते हैं, जैसे हम जॉइंट्स बनाते हैं ना, जैसे बेसिकली हम सब क्वेरी का कोरिलेटेड सब क्वेरी हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं तब मेरे को अपडेट करना होता है या मेरे को डिलीट करना होता है। जैसे अगर अभी मैं आप लोगों को बोलता मेरे को ये अपडेट है, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ आपको, हमें अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है और हमें उनकी सैलरी अपडेट करनी है जिनकी सैलरी अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कम हो। ठीक है, जैसे अंडरपेड की हम बात करते हैं, ठीक है, आपकी सबकी जितने भी अंडरपेड की जितने भी एम्प्लॉय है ना, उनकी सैलरी जिनकी भी मेरे को उनकी अपडेट करनी है, मेरे को उनका इंक्रीमेंट देना है जिनकी सैलरी उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कम हो। जैसे आपका एक डिपार्टमेंट है, उसमें 100 बंदे काम करते हैं, ठीक है, और वहाँ की जो एवरेज सैलरी है वो निकल के आती है 1000 पर मंथ, ठीक है। अब वहाँ पे 20 बंदे ऐसे हैं जिनकी सैलरी, या 30 बंदे ऐसे हैं जिनकी सैलरी एक 1000 से कम है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी सैलरी अपडेट करनी है जिनकी सैलरी 1000 से कम है, यानी कि अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कम है। जैसे 20 की एवरेज सैलरी 1500 है, 10 की 1000 है, 20 की 2000 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से अगर किसी की सैलरी कम है तो उसकी सैलरी में 5000 का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ, वो कर देते हैं हम, कम कर देते हैं, तो ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो हम फोकस करते हैं अभी 10 के ऊपर ही, ठीक है, क्योंकि 10 के हमारे पास कम रिकॉर्ड है। तो जैसे 10 की जो सैलरी है, जैसे 2450 ठीक है। तो यहाँ पे दो बंदे हैं जो अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कम सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको, भाई जो भी अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कम सैलरी ले रहा है उसकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली कोरिलेटेड सब क्वेरी हमारी उसी में काम आती है जहाँ पे मेरे को उस तरह का कोई अपडेट करना होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अपडेट EMPE सेट E.cell, ऐसे तो करते हैं हम, इक्वल टू, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, सेल प्लस 500, ठीक है। अगर मैं इस क्वेरी को इतना एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो क्या होगा, की सैलरी 500 इंक्रीज हो जाएगी क्या? तो इसकी सबकी सैलरी में 500 इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंटल हो जाएगा, ठीक है। हम करेंगे वेयर E.cell लेस देन, ठीक है, सेलेक्ट AVG cell from EMP where DPT number equal to E dot DPT number, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का डेटा था, तो हमने कहाँ पे इसको अपडेट करा है, तो मैं इसको अपडेट सर जी उसमें हमने इससे अपडेट तो कर रहा हूँ। सर जी हमने तो इस टेबल में ही अपडेट कर दिया ना। अब जो दोबारा टेबल को कॉल करेंगे तो वहाँ पर सैलरी वो जो 500 था वो वहाँ से आएगा ना वो। समझा नहीं मैं। सर जी आपने अपडेट ई और फिर सेट ई डॉट सेल करा आपने, इसमें आपने 500 ऐड कर दिए अपने। तो ये अपडेट होने के बाद दोबारा में अगर सेलेक्ट स्टार करते हैं तो क्या 500 ऐड होके ही ना आएगा आपकी जो टेबल जो नहीं एज नहीं इट इज था नहीं, वैसे आएगा। जो हमारे पास डेटा आएगा उसकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट है, तो ई डॉट सैलरी तो हमें पास ही करना पड़ेगा ना। उसकी जो पुरानी सैलरी है उसमें तो 500 आप ऐड कर रहे हो ना। यस सर। तो वहां से फिर डेटा कमिट करना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिक अब ऐड होके ही आएगा नेक्स्ट टाइम पे अगर सेलेक्ट स्टार से अगर कॉल करें तो।
नहीं सेलेक्ट स्टार से कॉल थोड़ा ही नहीं कर रहे हो आप, सेलेक्ट स्टार से तो आप उस डेटा को कंपेयर कर रहे हो। यस सर। जैसे ये तो अभी अभी क्वेरी चलाई थी, मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास डेटा आता है, तो इनकी सैलरी अपडेट होनी चाहिए बेसिकली। जैसे इसकी सैलरी है 2450, तो इसकी सैलरी में 500 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी सैलरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2950, ठीक है। अब जो यस बाकी सर। जैसे इसमें है, ठीक है, 10 की बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें किंग है, किंग की सैलरी 5000 है, तो वो हमारा एवरेज सैलरी से ज्यादा सैलरी ले रहा है, तो उसकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी सैलरी 5000 ही होनी चाहिए। तो इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से कम है। अब क्या देगा इसे सर? बट अभी भी देखो, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या? वेयर ई सेल अपनी सेल में सेट हम्म। करिए, सेल से फ्रॉम योर डिपार्टमेंट इक्वल टू सर, करके देखिए जरा एक बार, होना तो चाहिए, या तो फिर एलियास में दिक्कत होगी। ऐसे तो टेबल क्वेरी तो सही है आपके पास। रीडर सेल एलियास तो किसी भी उससे बना दो ना, एलियास की क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, अब मैं वही आपको बता रहा हूँ, तो हम सेलेक्ट में एलियास बनाते हैं ना, ठीक है। बेसिकली हम एलियास सेलेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अपडेट तो मेरी एक्चुअल टेबल अपडेट होगी ना, तो वो तो एलियास ये में नहीं सर जाएगी। नहीं, यहाँ देखो टेबल अगर को मैं ही इसको अपडेट एग्जीक्यूट, कर। हाँ देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बता रहा है, सिंटैक्स एरर। ये ई, अच्छा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना था, मैंने इसको जानबूझ के ऐसा लिखा था, मतलब एक पॉइंट हो गया कि जब भी आप टेबल अपडेट करें उस समय एलियास आप यूज नहीं करें। नहीं। अब देखो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो आपके पास ईएमपी टेबल है ना, सेलेक्ट में तो यस हम सर। दो तीन चीजों कुछ भी एलियास बना सकते हैं, जरूरी नहीं है बनाए ना बनाए, सिलेक्शन है वो, ठीक है। राइट, आप राइट से लेफ्ट जा सकते हो, लेफ्ट से राइट जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, आप पानी पीना स्टार्ट करो, बट आप पानी नीचे से पीना स्टार्ट करो, तो क्या पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली क्वेरी एग्जीक्यूट कर ले भाई, 10 की देख लेते हैं। सर select the star from EMP where DPT number equal to 10। तो हमारे पास वहां पे कितने एम्प्लॉय थे डीपीटी 10 में? 4, ठीक है। सर तो जो हमने अपडेट करा, अपडेट क्यों नहीं हुआ भाई? बोल भी रहे नो रो इफेक्टेड।
इन दोनों की तो बढ़ गई है, इसकी नहीं बढ़ी है। सर वो एवरेज सैलरी से लेस देन है ना, उसका तो कोई इशू नहीं है क्या? नहीं, बेसिकली क्या था ना, देखो 1 मिनट, मेरे को वही लग रहा है 20 का देख लेते हैं, अभी अभी चला देते हैं ना। 2575 हो गई है हमारी 20 की एवरेज सैलरी, ठीक है, और इसमें लेस देन लगा देते हैं। तो हमारे पास 2 बंदे आते हैं, दैट इज स्मिथ और एडम्स। अट्ठारह सौ 2100 मैं इसको करता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्मिथ एंड एडम्स, ठीक है, हो गया ना। देख रहे हो, स्मिथ और एडम्स की सैलरी पहले कितनी थी? इसकी 1800 थी, इसकी 2100 थी। सर तो इसकी होगी 2600, ठीक है, और उसकी होगी हमारी 2300, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से जिसकी सैलरी कम है उसके साथ हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करते हैं, अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास ये इस तरह का डेटा है ये, ठीक है। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी इसमें तो एडम्स ही बता रहा दोबारा से अगेन, ठीक है। तो किसी की एवरेज सैलरी अगर हम कर लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगी तो वो हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार और एग्जीक्यूट कर दूंगा ना, यही वाली क्वेरी, तो ये हमारे पास उस तरह का डेटा बन जाएगा। जैसे मैं इसको 10 से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी देखो, जैसे स्मिथ और एडम्स की सैलरी कितनी है, 2300, 2600। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। अब हम 20 वाले की देख लेते हैं भाई, स्मिथ और एडम्स आ रहे थे यहाँ पे। अब हमारे स्मिथ स्मिथ बचा है, उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 2800, ठीक है। और जैसे पहले इसकी सैलरी कितनी थी, 2300, और एडम्स की थी 2600। तो स्मिथ की सैलरी कितनी होनी चाहिए, सॉरी, एडम्स की 3100, ठीक है। जैसे इस कोड की थी 300 है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। फोर्ड की है 300 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। जॉन्स की है 2975, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ जिसकी सैलरी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, उसकी सैलरी में -200 हो जाए, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे स्नैपशॉट में ले लेता हूँ इसका एक, ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 का डेटा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से जाता है उनकी सैलरी में 200 का डिप हो जाए, ठीक है। तो डिप हमारा किस किसके में होगा, स्मिथ को छोड़कर बाकी सब में 200 का डिप हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ इस वाली क्वेरी को। ये एग्जीक्यूट हो गई है। फिर मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट करा, माइनस नहीं हुआ क्या भाई? स्मिथ की सैलरी में कोई चेंज नहीं है, बाकी में चेंज तो दिख रहा है। नहीं, बाकी में कोई चेंज नहीं हुआ भाई। कहीं कहाँ चेंज हुआ नहीं है हुआ अभी, ना 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 है, क्या? चेंज नहीं है। सबकी सेम ही है ऐसे। करेक्टर देना है क्या?
इस बार अफेक्टेड है। ठीक है, अब हुआ है वो हमारी हाँ कंडीशन ही गलत लगी थी। ठीक है, तो ये उस तरह का डेटा है जो आपको अपडेट करना होता है कि आप एक ही बार में कंपेयर भी करना है उसी टाइम पे, और टाइम पे उस डेटा को आपको अपडेट भी करना है, उन रो को डिलीट करना है, क्योंकि जैसे मेरे को डेटा डिलीट करना है जिसकी सैलरी अपने एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो, या वो डेटा जो अपने डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी ले रहा है, हमें उसको डिलीट करना है। तो वो कैसे डिलीट करोगे आप? तो वो आप इस तरह से डिलीट करते हो या अपडेट करते हो। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि हमें nth हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो मैंने उसमें आप लोगों को टॉप फंक्शन भी बताया था, डिस्टिंक्ट का यूज भी बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, कि जैसे हमें क्या करना है, हमें डिस्टिंक्ट यूज करना है। डिस्टिंक्ट हमें क्यों यूज करना है? जैसे ये हो गया हमारे पास सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देता है? ये मुझे सैलरी निकाल के देता है सबकी। ठीक है, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय सेल DESC। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे पास डेटा होता है वो कैसे आ जाता है, किस फॉर्म में आता है? वो मेरे पास डेटा आता है सैलरी की, और जो ऑर्डर हो जाता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर होता है, जैसे यस सर। 48003231502929292828। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो वो हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो हम नोट इन करके मैक्स इन करके कर लेते हैं, वो हो जाता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, ठीक है, वो भी हो जाएगा, बट वो हमारी क्वेरी धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाएगी, अननेसेसरी जो मैंने आप लोगों को बताया तब भी हम सब क्वेरी यूज करते हैं, तो जो हमारी परफॉर्मेंस होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सर आपके साइड से थोड़ा सा नेटवर्क ये इशू हो डेटा रहा है। है। ठीक है, और ये मैंने लगाया टॉप 3 मेरी साइड से। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता भाई। थोड़ा सा कभी कभी आवाज ना दब रही है एकदम। अभी ठीक है ना? ठीक है, यस सर। यस। तो ये मेरे पास डेटा है, जैसे 4800303201502900। ठीक है, ये टॉप 5 4 है मेरे पास, मैं बोलता हूँ टॉप 5। तो टॉप 5 में मेरे पास ये रिकॉर्ड आते हैं। 2900 हमारे पास मल्टीपल टाइम आ रहा है। ठीक है, अगर कल मेरे को ये डेटा निकालना कि मेरे को फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इसको इस तरह से, तो मैं करूँगा सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इन, और मैं इसको ऐसे पास कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? मिन सैलरी, जो यहाँ पे सबसे कम है वही मेरी फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी होगी। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आता है 2900। ठीक है, फिर मैं इसको पास कर देता हूँ इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल इक्वल टू, और ये क्वेरी मैंने ऐसे पास कर दी, या मैं यहाँ पे इन लगा दूं, वो मेरा वो है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिटेल आ गई फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी की, तो मेरे पास 5 बंदे आ गए। ठीक है, फिफ्थ हाईएस्ट पे भी, और अगर मैं यहाँ पे फोर्थ कर देता हूँ तो तब भी मेरे पास यही बंदे आ रहे हैं।
तो ये क्या हो रहा है, ये हमें कंजेक्टिव रो नहीं देता है, ठीक है। ये बस हमें नंबर दे देता है 1 2, अगर एक पे भी हमारा वो है तो उसको वो नहीं करता है। जैसे कि किसी का सेम नंबर है, जैसे आपके भी 100 में से 100 है और थर्ड पर्सन है उसके भी 100 में से 100 है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 100 वाले को भी फर्स्ट बता रहा है, 100 वाले को भी सेकंड ही बता रहा है। जैसे यहाँ पे ये 4 पे भी 3 नंबर, ये तीनों के वो आ रही है, और नंबर 5 पे भी यही रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या बोल देंगे, अगर अभी तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि DISTINCT, लोगों को पता है किस लिए यूज होता है। अच्छा, एरर बताओ, एरर क्यों है? सर टॉप से पहले यूज करेंगे क्या इसको? नहीं, अगर मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है उस तरह से। और अगर मैं यहीं पे टॉप लगा दूंगा, ठीक है, टॉप 2, तो ये मुझे एरर दे देता है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो फंक्शन है टॉप वाला यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, क्वेरी सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP पेयर सेल इन, ठीक है। और ये भी गोल ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे टॉप 5, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, अब एरर बताओ कहाँ पे है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो इनवैलिड बता रहा है। क्वेरी ड्राइव टेबल तो ऑर्डर बाई कहाँ पे आएगा फिर? यहाँ पे आना चाहिए ऑर्डर बाई को। हाँ जी, यही आना चाहिए। पक्की बात? और बट अभी भी फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो हमारे पास प्रॉब्लम थी पहले से, सेम इशू। सेम वही फिर दिखाएगा सेम। कैसे सॉल्व होगा ये, कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम? हेलो, यस सर। कैसे करें अब हम इसको, क्योंकि अगर हम ऑर्डर बाई बाद में लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास डेटा तो डिस्टिंक्ट में आ जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह से डेटा आ गया, ठीक है। बट इसका कोई नंबर नहीं है, और बस से टॉप 4 निकाल रहा हूँ, उसके बाद में उसको ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है।
राइट। तो हम क्या लगाएंगे, तो हमें डेटा निकालना होगा, तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक साथ फंक्शन को यूज कर रहे हैं, उसी टाइम पे हम क्या करें, डेटा आ जा रहा है, उसके बाद हम उसको ऑर्डर कर दे रहे हैं, और तब तक का हम क्या करते हैं, हमने इन ऑपरेटर यूज कर रखा है, तो हमारा डेटा उसमें पास हो जा रहा है। समझ आया यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? कि डिस्टिंग पहले ही यूज करेंगे टॉप से? नहीं, देखो, डिस्टिंक्ट का यूज करने का मतलब नहीं था, मतलब था जो अभी हमने ऑर्डर बाई करा था, ठीक है। अब जब हम उसको ऑर्डर बाई कर रहे थे तो वहाँ पे वो एरर बता रहा था, मैंने उसको उसके बाद ऑर्डर बाई करा, ठीक है। तो बट तब हम वही सेम केस यूज कर रहे थे, तो टॉप 4 पे भी वही डेटा आ रहा था, टॉप 5 पे भी वही डेटा आ रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी? बेसिकली यहाँ से हम देख रहे हैं विंडो फंक्शन की साइड, ठीक है। उसको दिखाने का मतलब भी जो हमारे विंडोज फंक्शन होते हैं वो बताना था कि विंडो फंक्शन हमारे क्यों इतने जरूरी है। मतलब जरूरी भी नहीं है, अगर आपको टॉप 5 और इसका थोड़ा सा ज्ञान है तो आप लोग कर सकते हो, बट विंडोज फंक्शन हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हम यहाँ पे डिस्टिंग करके डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं एक तरह से, राइट, कि हम वो रिपीटेड डेटा हटा रहे हैं, राइट। बट विंडोज फंक्शन क्या करता है, उस डेटा को क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, मतलब नंबर तो देता है पर वो सेम ही नंबर देता है। अगर मैं रो नंबर पास कर रहा हूँ ना वहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, 112, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ए को 100 है, ठीक है, बी इक्वल टू 100 है, ठीक है, और सी इक्वल टू 95 है, ठीक है। तो ये डेटा है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ हमारी फर्स्ट किसकी है यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट तो हमारा ए और बी है, राइट। मैं बोलता हूँ सेकंड कौन है, ये सेकंड में भी और ए बी को रख रहा है। मैं बोलता हूँ थर्ड कौन है, थर्ड में बोल रहा है कि भाई सी है, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल क्या होना चाहिए, सेकंड में हमारा सी आना चाहिए था। अगर ये दोनों सेम है, दोनों का नंबर सेम आ गया, तो दोनों को फर्स्ट मिलना चाहिए था। तो विंडोज फंक्शन क्या करता है, विंडोज फंक्शन इसको इस तरह से नंबर देता है, जैसे मैं इसको 1 पे कोमा ए है, ठीक है, फिर 1 बोलेगा 1 पे कोमा बी है, ठीक है, 2 पे कोमा सी है, राइट। तो ये हमारा इस तरह से डेटा कंजेक्टिव नंबर है, ठीक है। और अगर हम इसको वैसे कर रहे थे तो हमें ये क्या करता है, 1 2 3, ठीक है, और इस पे भी दोनों को रख रहा था, ए और बी को, और यहाँ पे भी हमारा ये ए और बी को रख रहा था, ठीक है। और जो सी है उसको थर्ड पे रख रहा था। तो सी हमारा थर्ड पे थोड़ा ही था, सी तो हमारा सेकंड पे था, अगर ये दोनों सेम नंबर पे है। अब ये क्या कर रहा है, ए और बी को भी फर्स्ट बना रहे हैं और ए और बी को सेकंड भी बना रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है ये दोनों चीज एक साथ वो हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी? एक ही तो कंडीशन ट्रू हो सकती है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऐसा तो नहीं है ट्रू भी होगा और सर फॉल्स भी होगा। तो एक्चुअल डेटा हमारे पास कैसा आना चाहिए था, इस फॉर्म में आना चाहिए था, ठीक है। अगर हम उसको उस तरह से कर रहे तो हमारे पास डेटा कैसे आ रहा था, इस फॉर्म में आ रहा था। और वही जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही थी। अभी तो हमने डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है, राइट। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट फंक्शन ना होता तो फिर हम कैसे करते? और मेरे को डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज करना भी नहीं आ रहा था, ठीक है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे मैं निकालूं। कहीं कहीं क्या होता है, ये जो टॉप है ना, ये काम ही नहीं करता है। जैसे साइबेस और यहाँ पे टॉप काम करता है, कोई ओरेकल यूज कर रहा हो तो वहाँ पे टॉप काम ही नहीं करता है। वहाँ पे रो नंबर या रो आईडी चलता है। तो रो आईडी यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे काम ही नहीं करता।
कैसे करेंगे? भाई प्रॉब्लम है। डेंथ रैंक काम नहीं करता? ये डेंथ रैंक डेंस रैंक तो विंडो फंक्शन हो गया ना, वहां पे टॉप काम नहीं करेगा ना। जी जी। जैसे सर हम माई स्क्वेयर में लिमिट लगाना होता है क्या इसकी जगह पर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो अलग अलग चीजें ना, टॉप की जगह लिमिट हो गया, वहां पे रोनम हो गया, राइट। वो अलग अलग चीजें और दोनों का अलग अलग यूज है। अब हमने क्या करा, टॉप यहाँ पे लगा दिया और लिमिट हम इसके बाद लगाते हैं। ये तो आप लोगों को पता, अगर कोई यूज कर रहा है तो हम वहां पे कैसे लगाते हैं, लिमिट इक्वल टू 1, ये होता है। अब जैसे रैंक की बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी क्वेश्चन ओपन करा कि टेंस रैंक ओवर, ठीक है। उसमें हमारे पास एक होता है फंक्शन रैंक, ठीक है, एक होता है डेंस रैंक ओवर। तो रैंक क्या करता है, रैंक आपको डेटा उस तरह से देता है, जैसे ये है 112, ठीक है। मैं उसकी भी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, रैंक में भी कैसे काम करता है, ठीक है। आप बोलोगे रैंक, वो 1 पे भी ए को रख रहा है और 1 पे बी को रख रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर गायब हो जाता है, वो सीधा थर्ड नंबर पे सी को रख देता है ऐसे। उसके लिए हम यूज करते हैं फिर डेंस रैंक ओवर। तो फिर हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, तब जाके वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है, जो मेरी प्रॉब्लम रैंक से भी सोल्व नहीं हो पाती है। तो कल हम विंडोज फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आज मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि क्यों हमारा डेंस ये विंडोज फंक्शन जरूरी हो जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर सपोज दैट टेबल में बहुत सारी रो है, तो अगर मेरे को लास्ट रो निकालनी है सर, कैसे निकालते हैं? लास्ट रो निकालनी है तो आप रो आईडी के बेस पे निकालोगे। तो सर वो क्या अलग टॉपिक है क्या हमारा इसका? नहीं, रो आईडी का अलग टॉपिक थोड़ा ही नहीं है, होता है। तो सर कैसे करेंगे, एक बार बता सकते हो? हाँ, तो मिन रो आईडी निकाल लो ना वहाँ पे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकना, मैं एक बार एडिट भेज देता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मिन है क्या होता है। ये हम क्या करते हैं, जैसे सेलेक्ट, सर ये क्या क्वेश्चन पूछा सर इन्होंने? ये कह रहे हैं जैसे अभी आपने क्या करा, आपने एक टेबल को अपडेट करा या एक टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, ये बोल रहे हैं कि मेरे को वो डेटा निकालना है जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है, जी ठीक जी है। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक है हमारे सर। पास कुछ उस तरह का डेटा नहीं है डेटाबेस में, मतलब हम ऐसा, मैंने कुछ पे चेक नहीं लगा रखा, ठीक है। ना उस पे प्राइमरी की है ना उस पे फॉरेन की है, मेरे पास उस तरह की टेबल है। मैंने 101 की एंट्री कर दी, 105 की एंट्री कर दी और 102 की एंट्री मैंने लास्ट में करी। मैं टेबल का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है जो मेरी एंट्री है 102 वो मेरी लास्ट है, बट अगर मैं उसको ऑर्डर करता हूँ तो वो मेरी सेकंड नंबर पे आती है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें ना सबसे लास्ट वाला डेटा निकालना है, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपने करना है वेयर रो आईडी, जैसे यहाँ पे रो नंबर है, ये मीन है, तो ये ओरेकल में होती है रो आईडी, ठीक है। क्या सर है भाई, माई में अलग होगा क्या? क्या भाई? माई के अंदर अलग होगा क्या ये सिंटैक्स?
हाँ, मैंने भी इसमें यूज नहीं करा, मैंने वहीं पे यूज करा था ये रो आईडी वाला ही। ठीक है, स्टार मैं देख लेता हूँ, इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी ऐसे करते हैं, सेलेक्ट रो आईडी मीन आएगी, मैक्स आएगी। मैक्स होगी ना, जो सबसे लास्ट में होगा। देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। मतलब मैंने आपको एक सिंटेक्स बता दिया कि इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये रो नंबर पे ऐसे काम करता है। वैसे अभी एरर है इसमें, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम रो नंबर, कुछ फंक्शन ही होगा रो नंबर का। यहाँ पे रो आईडी नहीं है, मैं देख लेता हूँ रो आईडी के इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, जैसे ये आप ऐसे निकाल लेते हो। तो भाई ये भी रो आईडी ही रहा है। सर उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम पर्टिकुलर आईडी देके या फिर कोई यूनिक आईडी देके उससे रिलेट कर पाए, क्योंकि लास्ट रो तो कुछ भी हो सकती है हमारी। क्या भाई? पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी आईडी से लेके रिलेट कर पाए। उसमें तो ऐसा है कि लास्ट रो निकालने के लिए तो कुछ अलग ही फंक्शन यूज होगा ना, या सिंटैक्स होगा। नहीं नहीं, देखो क्या होता है ना, तो आप डेटा इंसर्ट करते हो ना, ठीक है, तो बेसिकली हर एक रो का एक नंबर होता है जो इनविजिबल होता है आपके लिए। ठीक है, तो ठीक कोई है आप सर। डेटा स्टोर करा रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसे नंबर पे तो सेव हो रहा होगा ना, कि भाई इसके यस सर। बाद ये वाला नंबर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना, देखो आप डेटा इंसर्ट करते हो और आपने एबीसी को पहले डाल दिया और उसके बाद सेकंड वाला डालते हो, उसके पहले इंसर्ट हो जाता है। नहीं, अगर आप उसको देखोगे ना, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है सबसे लास्ट में आता है उसका नंबर। चाहे आप 104 को पहले लिख लो, जैसे आपने एक आईडी के बेस पे आप कर रहे हो, ठीक है, 101 की एंट्री कर रहे हो, 102 की एंट्री कर रहे हो, 105 की कर रहे हो, 1010 की कर रहे हो, और 3 की और इसकी उसके बाद कर रहे हो। अगर आप उसका सीक्वेंस देखोगे ना इंसर्शन का, ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपका उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में आपने उसको इंसर्ट करा है। ठीक है, तो जो आपने लास्ट में इंसर्ट करा दैट्स मीन उसकी एक रो आईडी बनी होगी, जैसे यहाँ पे रो नंबर कह रहा है वैसे ही है। ठीक है, बोल रहा है रो नंबर ही, वैसे तो चल काम कर नहीं रहा मेरे को वहाँ पे। नहीं है, इसमें कोई फंक्शन यूज हो रहा होगा, मैं देख के बता दूंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, माइस्क्ल में सबके फंक्शन बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे कोई किसी कॉलम को भी रीनेम करना है तो फंक्शन से हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे उसका भी बना होगा, तो मैं आपको देख के बता दूंगा क्या है वो। ओके सर। सर एक बार ये इसमें चैट में डाल देना एक बार अपनी वाली क्वेरी। कौन से वाले भाई? सर अभी जो जो आपने आज, टाइप की थी ना, ये वाली रो नंबर वाली है, हाँ ये वाली चैट में डाल देना कॉपी करके। नहीं इससे तो आप रो आईडी से तो कर सकते हो उसको, अगर ओरेकल में चलाओगे तो वहाँ पे रो आईडी निकल सर जाती है। ठीक इसको, है, हाँ इसको मैं एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लूंगा। हाँ कर सकते हो बिल्कुल।
कौन सा है आपके वाला? सर हमारे वाला ये जून 30 वाला। ठीक है। ठीक है गाइस, गुड नाइट ऑल। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir.